राधे राधे, जय श्री राम। आरपीएससी ने कल एक नया नोटिफिकेशन निकाला है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपने पढ़ ही लिया होगा कि कई अभ्यर्थी है जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से खूब सारे फॉर्म्स फिल कर दिए। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता के अकॉर्डिंग 297 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 से अधिक विषयों में आवेदन किया और 54 ऐसे लोग हैं अभ्यर्थी जिन्होंने 5 से अधिक विषयों में, और 5 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने 26 से अधिक विषयों में। और सबसे शॉकिंग तो वो 2 लोग हैं जिन्होंने 48 के 48 विषयों में आवेदन किए हैं। कुल मिला के आरपीएससी हमें ये बताना चाह रही है कि हमारी गलतियों की वजह से या कुछ अभ्यर्थियों की गलती की वजह से एग्ज़ाम है वो हम टाइम पे नहीं करवा पाएंगे। हालांकि ये क्या आरपीएससी को पहले नहीं पता था, या जब फॉर्म इनके पास इतने इन्होंने कलेक्ट किए हैं तो क्या इनको पता नहीं चला? अभी ये सो के जागी है, इसका मतलब अभी ये क्या करवाना चाहती है मुझे पता नहीं। और जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, तो 40 से 45 दिन पहले आपको डेट भी निकालनी पड़ती है एग्ज़ाम की, और सितंबर हाफ जा चुका है और इन लोगों पे कार्रवाई की डेट भी इन्होंने शायद आरपीएससी ने दी थी, वो मुझे पूरी याद नहीं है, सितंबर लास्ट तक होगा शायद। तो कुल मिला के कब तो ये सारी कार्रवाई ये करेगी और फिर कब एग्ज़ाम करवाएगी, तो मेरे हिसाब से 99% ये कि अक्टूबर में तो एग्ज़ाम नहीं होना। लेकिन आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो जॉब करते हैं और जिन्होंने लीव ले रखी थी, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई आप लोग ज्वाइन करिए। जब आरपीएससी डेट निकाल देवे ऑफिशियल एग्ज़ाम की, तब से आप छुट्टियां लीजिए। पहले से ही छुट्टियां लेके और ऐसे बैठ जाने से फिर आगे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और जहाँ तक संभावना मुझे लग रही है, आगे आने वाले 2-3 महीनों बाद आरपीएससी एग्ज़ाम करवा सकती है। हो सकता है कल परसों ही डेट आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग तो हमारी तैयारी भी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं एग्ज़ाम में हमें नहीं पता है। लेकिन तैयारी है वो थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूसली वापस फ्लो पकड़ रही है, और मैं कोशिश कर रही हूँ 6-7-8 घंटे निकालने की। और मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग भी कैसे तैसे अपनी स्टडी को मैनेज करते रहिए। ऐसा ना हो कि एक गैप आ गया तो अब आप एकदम से इसको छोड़ ही देवें, क्योंकि इससे आप अपने एम से दूर ही जाएंगे। और स्पेशली वो लोग जिनको अर्नेस्टली इस जॉब की ज़रूरत है। अभी मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मेरा ऊर्जा वाला टॉपिक ही अभी चल रहा है, जिसके एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व कर रही हूँ। और एमसीक्यूज़ मधुसूदन सर करवा रहे हैं, और एक गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के ये टीचर हैं और काफ़ी इन डिटेल जाके ये चीज़ें करवाते हैं। मींस जो भी संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, या जो भी संस्था है, वहाँ से ये साइट से चीज़ें उठाते हैं और फिर इन डिटेल एक ही क्वेश्चन को आपको करवाते हैं। तो अगर आपने मतलब एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया है या उस टॉपिक को पढ़ लिया है, तो उसके बाद अगर इनकी आप चीज़ें सॉल्व करते हैं तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं, और आपकी उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छी पकड़ बन जाती है। 2.5-3 घंटे की मेरी पढ़ाई हो चुकी है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी का काम मैं लगभग 1 बजे, पौने 1 बजे के करीब करती हूँ। 1 बजे ये लोग आ जाते हैं, तो गरम गरम सब्जी एटलीस्ट मिल जाती है, तो भी दिक्कत नहीं है। ये लोग आ गए हैं, और अब थोड़ी देर मुझे बेटे को संभालना होगा, उसकी ड्रेस चेंज करना, उसका टिफ़िन चेक करना, उसकी बॉटल चेक करना, उसने क्या खाया है, क्या पिया है, कितना खाया है, क्या क्या किया है स्कूल में। अगर ये चीज़ें आते ही हम कर लेते हैं तो बच्चों की कनेक्टिविटी हमसे बनी रहती है, और वो हमसे कुछ छुपाते नहीं हैं। ये आदतें बच्चों में शुरू से होनी चाहिए।
और ये देखिए, ये वाला वो पोर्शन है जहाँ पे हमेशा कर्टन्स लगे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भयानक स्थिति में था। तो अब इसको साफ़ कर रही हूँ और अच्छा सा बैठने लायक मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था और रखने की जगह कम थी। और अब ये ट्रंक आ गया है, तो इसमें हमने बहुत सा सामान शिफ्ट कर लिया है और अब इसी एरिया को थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना रही हूँ। अब इनके आते ही एप्पल वगैरह हमने खा लिया था, तो थोड़ी एनर्जी आ गई थी, तो लगा कि खाना 10-15 मिनट रुक के खाते हैं, इस दरमियान थोड़ा सा काम फिनिश कर लेते हैं। और हम दोनों ही थोड़े सुधारवादी हैं, मीन्स चीज़ों को बहुत मैनेज करके रखना। मतलब होता है ज़्यादातर हस्बैंड्स की ऐसी आदत नहीं होती, लेकिन इनकी अच्छी आदत है चीज़ों को ढंग से रखना, सलीके से रखना। कई चीज़ों में ये लापरवाह थे, जैसे अपनी फ़िज़िक को लेके ये बहुत लापरवाह थे, लेकिन इन दिनों कह के मैंने इनको सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ वगैरह शुरू करवाई है, ताकि शरीर बॉडी पहले चाहिए हमें, तो आगे तक अच्छे से काम कर सके। और चलो जैसा भी है, दोनों तरफ़ा अगर चीज़ें अच्छे से चलती रहती है ना, तो घर अच्छे से मैनेजेबल हो जाती है, हमारी कंडीशन भी और घर भी अच्छे से मैनेज रहता है। शाम के बज गए 4, एज़ यू कैन सी, घड़ी आपको दिख रही होगी ऊपर। अच्छा, अब मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में एमसीक्यूज़ में सॉल्व कर रही हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे नए-नए एमसीक्यूज़ निकल के आए हैं। जैसे एक कल क्वेश्चन मेरे सामने आया, आई केम थ्रू, मतलब मुझे उसका लिटरली अगर मैं कहूँ तो मुझे उसका जवाब नहीं पता था। और वो क्वेश्चन था कि योजना जो प्रदेश है वो किसे किसे कहा गया है। मतलब 4 जो भौतिक विभाजन है, फिज़िकल डिवीज़न है इंडिया राजस्थान की, उसमें एक ऐसा एरिया भी है, रीजन भी है, जिसको योजना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप में से जिन्होंने इन डेप्थ जाके तैयारी की है, तो उनको तो पक्का ये पता होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा था और एमसीक्यूज़ एक आधे सब्जेक्ट में ही मैंने सॉल्व किए थे, ज्योग्राफी में स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिए। तो एमसीक्यू से बहुत फ़र्क पड़ता है हमें। तो बताइएगा इसका ज़रूर मुझे आंसर, योजना प्रदेश कौन से रीजन को कहा जाता है। आज मैंने एक मिट्टी का पैक लगाया था, वो मेरी सिस्टर ने मंगवाया था। पता नहीं ब्राउन सी या डार्क कॉफ़ी कलर की वो मिट्टी है, तो उसने बोला इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो शायद मुझे भी अच्छा लगा, दही में उसको थोड़ा फेंट के वो लगाते हैं। और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ बाहर, और कूलर की बढ़िया हवा चल रही है। और प्लस आज तो मौसम इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, बादल हो रखे हैं एकदम काले काले, और हवा चल रही है बहुत तेज़। एज यू कैन सी शेडोज़ ऑफ द प्लांट्स, है ना। तो सबके सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़ा इन्जॉइंग होता है ये। और इस गार्डन की वजह से मुझे दूसरी कॉलेजेस से ऑफ़र भी आ रहे हैं कि आप यहीं पे फ्लैट ले लीजिए। मैंने कहा भाई मैं पूरे दिन जॉब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चा मेरा 1 बजे आ जाता है और मैं नहीं चाहती कि बच्चा 3-4 बजे तक मेरा वेट करे। फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कोई घर से इधर उधर से कोई आ ना जाए।
और फिर जॉब लगेंगे तब की तब देखेंगे, पर अभी के लिए तो नहीं। तो वो कह रहे हैं हम आपको फ्लैट भी दे देंगे, लेकिन उनके फ्लैट है वो कंजेस्टेड वे में है, मीन्स देयर इज़ नो गार्डन और दे आर नॉट दैट मच स्पेशियस। तो मैंने फिर वहाँ तो लेना मना ही कर दिया। आप में से एक बहन ने कमेंट भी किया था दैट यू आर सो लकी कि आपके यहाँ पे गार्डन वगैरह है। और हाँ, तो ये सच बात है, क्योंकि मुझे खुला एरिया और गार्डन वगैरह बहुत पसंद है। और हमने फ्लावरिंग वगैरह भी की थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो एकदम ठंडा ठंडा सा जो मौसम होता है जैसे सर्दियों का 3-4 महीने तो रहते हैं, उसके बाद इतनी कड़ाके की यहाँ पे 50-55 डिग्री के बीच का जो तापमान रहता है, उसमें जो पौधे हैं वो सारे झुलस जाते हैं। बस एवरग्रीन जिसको सदाबहार बोलते हैं, या फिर एक आधा और जो प्लांट्स है वो ही सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है सब्जियां लगाना और ये, पर हमने सारे प्रयास कर करके हम थक गए हैं। सारी तरह की खाद वगैरह सब लगा लगा के हम थक गए हैं, मीन्स यहाँ नहीं होता है। तो जो चीज़ें हो रही है ईज़िली वही हम यहाँ पे लगाते हैं। एनीवे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अपने को 1 महीना मिले, 2 महीना मिले, 3 महीना मिले, जितना भी हो हमें तैयारी करते रहना है। 5 घंटे की आज मेरी पढ़ाई हो गई, 6 घंटे में 1 घंटा कम हुआ हालांकि। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।